अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर परिसर में जिस तरह से दान पात्र में चोरी हुई और उसके बाद ये पूरा मामला मुद्दे के तौर पर सामने आया है और एक ये पत्र, बल्कि एक क्यों दो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। एक में भावुकता है और दूसरे में सूचना है जो चंपत राय की ओर से एसआईटी को दी गई है और ये दोनों पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये दो पत्र हमारे सामने हैं और ये जो पहला पत्र हम आपको दिखा रहे हैं इसमें चंपत राय ने जो आम जनता है, जो राम भक्त हैं, उनको कुछ भावपूर्ण पंक्तियां लिखी हैं और ये भी लिखा है कि पूरा जवाब देंगे। और ये जो दूसरा पत्र हम आपको दिखा रहे हैं ये चंपत राय की ओर से एसआईटी को जानकारी के तौर पर दिया गया है। हमारे साथ अयोध्या के संत मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इन दो पत्रों की जो लाइनें हैं उनके मायने क्या हैं। पहले आपसे जान लें, ये जो पहला पत्र है बड़े भाव दिख रहे हैं। चंपत राय राम भक्तों से बातचीत करते हुए इस पत्र के माध्यम से उन्हें बता रहे हैं कि हम हर चीज़, सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम इसको अगर पढ़ दें, कुछ लाइनें अगर कर दें कि जो बैठक हुई, संपन्न हुई, बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और ये सार्वजनिक हो चुकी है, परम गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। इसे क्या कहेंगे? दर्द है क्या? इसे हम ये कहेंगे कि जो एसआईटी जांच कर रही है वो अत्यंत गहराई से जांच कर रही है ताकि कोई भी गुप्त या गोपनीय कुछ भी न रहे कि जिसको भी जाना न जा सके कि इसका उद्देश्य क्या है यहाँ या उसका तात्पर्य क्या है। इसलिए ये तो अच्छा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि चंपत राय जी का, माननीय चंपत राय जी का ये लेटर है, उनके हृदय की वेदना है। इसको सुन करके, पत्र को पढ़ के ऐसा लगता है खजाने की चोरी हुई, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी, कोषाध्यक्ष गायब में चोरी होने के 15 दिन के बाद भी नहीं आए और इस्तीफा भी उनका नहीं हुआ। और इस्तीफा किसका हुआ कि 90 से लेकर के कार सेवकों जैसा संकल्प लेकर के जो यहाँ पर एक संत, एक त्यागी, एक तपस्वी, एक सर्वस्व न्यौछावर करके पूरा जीवन रामलला के दरबार में राम भक्तों का, कार सेवकों का, जिन्होंने सेवा किया, आने जाने वाले लोगों को परखा, जाना, और उनका इस्तीफा लिया गया माननीय चंपत राय जी का। इस्तीफा तो होना चाहिए गोविंद देव गिरी जी का, क्योंकि खजाना लूटा गया है और खजाने में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो खजांची जो है यानी ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष की ड्यूटी बनती है। अगर उसमें नैतिकता है तो नैतिकता के आधार पर उसे इस्तीफा देना चाहिए। फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं का क्रमानुसार जवाब दूंगा, ये चंपत राय जी के पत्र के द्वारा जो पंक्तियां हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। हाँ, तो ये तो इस घटना से ही लगता है कि कुछ न कुछ इसके पहले कुछ हो रहा था जरूर, आपसी या तो मतभेद रहा हो या जो भी रहा हो। क्योंकि जिन लोग, एक दिन माननीय गोविंद देव गिरी ने कहा कि हमें सिग्नेचर करने का अधिकार ही नहीं था, मैं सिग्नेचर नहीं कर सकता था, आज के लेटर में भी है सिग्नेचर नहीं हुआ जहाँ होना चाहिए था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? और ये जो हो रहा है, ये लेटर भी अब तो एसआईटी जाँच हो रही है, वो लोग लेटर को पढ़ेंगे, समझेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। क्यों को जो जानकारी दी है चंपत राय ने उस पर भी बातचीत करेंगे और भी संत मौजूद हैं, आपसे जानेंगे। पहले जो ये भाव व्यक्त करते हुए जो पत्र सामने आया है उस पर क्या प्रतिक्रिया है, संत क्या कह रहे हैं अयोध्या के? निश्चित तौर पर आदरणीय चंपत राय जी की आत्मवेदना है, वह पत्र नहीं है, वह भाव, उनकी आंसू है, उनकी आत्मवेदना है, आत्मकथा है। निश्चित तौर पर वह निष्कलंक व्यक्ति हैं, निष्पाप व्यक्ति हैं। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी समर्पण अपने आप में अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। उनकी जितनी भी इस कार्य की सराहना किया जाए उतना कम है। लेकिन जितने भी यह घटना कर्म है, उन्होंने 2 पत्र जारी किया है, एक एसआईटी को दिया है, उसमें उन्होंने सच्चाई दर्शाया है कि सच्चाई क्या है, उस सच्चाई से सभी को अवगत होना चाहिए। उनके साथ बहुत बड़ा छल किया गया है।
छलावा किया गया। उस छलावे के एक गिरोह है जिसका जो है सरगना गोविंद देव गिरी जी हैं, जिन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्र करके उनको जो है जबरियन इस्तीफा थोपा गया है। ये अपने आप में सभी साधु संत को मर्माहत कर दे रहा है। उनकी कोई योगदान गोविंद देव गिरी जी की नहीं है। कोष में घपला होता, कोषाध्यक्ष आप हो, कोष की मालिकाना हक आपको सुपुर्दगी है, लेकिन आप कहते हो मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये तो अपने आप में बिल्कुल जो है हास्यास्पद है, अत्यंत चिंताजनक है। गोविंद देव गिरी जी की इस्तीफा होनी चाहिए, न कि आदरणीय चंपत राय जी की इस्तीफा होनी चाहिए। जब आप बताते हैं मैं प्रवास पुणे में करता हूं, मैं 6 महीना जो है 3 महीना पे मैं अयोध्या आता हूं, तो फिर आपकी क्या काम है? जब यहाँ पर ऑडिट करने वाले ही सारी चीजों का जो है ब्यौरा लेंगे देंगे, तो आपकी क्या मतलब है? आपकी कोई मतलब नहीं है। ये जो है संत समाज आहत है और संत समाज यह चाहता है कि गोविंद देव गिरी जी इस्तीफा दें, और गोविंद देव गिरी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरह पत्रकारों से वार्तालाप में उनकी अहंकार, उनकी मद यह प्रदर्शित करता है कि अपने आप में ऐसे लगते हैं कि मैं रावण से कम न हूं। रावण की भी अहंकार मिट्टी में मिल गया, गोविंद देव गिरी जी आपका भी अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। आपके षड्यंत्र में जो वो आ रही है वह सभी संत समाज को आहत कर रहा है। अपने आप में आप इस्तीफा नैतिकता के आधार पर देने का काम करिए। चंपत राय जी का कोई दोष नहीं है, उनकी इस्तीफा संत समाज स्वीकार नहीं करता है। देखिए और भी संत हमारे साथ हैं और आपसे जानेंगे। एक पत्र सामने आया है और वो पत्र संतों की निगाह में कैसा? संतों के और आम जनमानस के सामने समर्पित किया है चंपत राय जी ने, चंपत राय की पाती के नाम से। तो निश्चित ही अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की पीड़ा उन्होंने व्यक्त किया है, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, कारसेवकपुरम में कुछ दिन प्रभारी भी रहे, और इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के बड़े पैमाने पर जो काम देखने का काम था उसको भी किया इन्होंने। सखा श्री रामलला त्रिलोकीनाथ पांडे जी, जो रामलला के तरफ से मुकदमा लड़ते थे, मतलब रामलला जिस मुकदमा को लड़ते थे, उनके सखा त्रिलोकीनाथ पांडे जी, और उसके सारे एविडेंस जुटाने का काम पांडे जी के साथ में चंपत राय जी भी करते थे। कानून के अंदर की पेच और उसके कहाँ कहाँ क्या एविडेंस है, कहाँ क्या विषय है, मेरे महाराज जी के पास मैं देखा घंटों आकर बैठते थे और शास्त्रों के ऊपर भी चर्चा करते थे। महाराज जी इसमें कहाँ उदाहरण क्या है, कहाँ से इसमें वाल्मीकि रामायण से क्या बोला जाता था, क्योंकि मुसलमानों के तरफ से जो वहाँ पर वकील थे जिलानी, वह भी गहन अध्ययन करता था और वाल्मीकि रामायण का उसको भी बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन वो केवल पस्त होता था तो मेरे महाराज जी के तर्कों के द्वारा ही पस्त होता था। तो अंदर से कहाँ से बात निकाल कर राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा और राम जन्मभूमि को सिद्ध करना है, इसमें बहुत मेहनत उन्होंने किया है। तो राम जन्मभूमि के समर्पण के प्रति उन पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती है। लगातार 93 से मैं भी उनको जान रहा हूँ, लेकिन उनकी जो मन की व्यथा है वो उन्होंने पाती के माध्यम से लोगों के सामने रख दिया कि मेरे ऊपर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। यद्यपि हम लोगों ने भी कहा पहले कि जिस प्रकार का उनका जीवन रहा है, ये 1 महीना के बाद जो हुआ है, इसको स्वयं उनको ही आकर इसका पहल करना चाहिए था कि मैं जांच तक अपने को अलग करता हूं और आप खुलेआम जांच कीजिए। जो आज हो रहा है पहले भी हो रहा था, जांच का सहयोग उनको करना ही था, लेकिन ट्रस्ट ने इतना लंबा समय जो लगा दिया इन सब चीज़ों को स्पष्ट करने में, इसमें ट्रस्ट के अंदर झोल है, और झोल के अंदर जो पोल है वो गोविंद देव गिरी जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से दिया, और लगा कि ये लोग कोई संगठित रूप से ये निर्णय करके आए थे जो चंपत राय जी को बलि का बकरा बनाना है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं है, और दूसरी तरफ आप इस्तीफा भी ले रहे हैं। तो ये दोहरी रणनीति कहाँ से? ये दोहरापन तो अंग्रेजों के द्वारा होता था, फूट डालो राज करो, और यह काम ट्रस्ट करने लगा। जो राम जन्मभूमि इतना विश्वसनीय है, पूरा देश का आस्था का केंद्र है, वहां इस प्रकार का गड़बड़ घोटाला ठीक नहीं। अभी सुनने में आ रहा है कि बैकडोर से बजरंग लाल बांगड़ को वहां पर स्थापित करना। और चीज जानना चाहेंगे गुरुजी कि जिस तरह से चंपत राय के इस्तीफे की मंजूरी के बाद उनके योगदान को याद किया गया, और अब वो कह रहे हैं जो पाती जिसका जिक्र हो रहा है, जिसका सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि उस पाती में तमाम बातें हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ दिनों से जो चीज़ें आ रही हैं शब्दों के तौर पर मेरे ऊपर, एक एक चीज़ का जवाब दूंगा। यही काम अगर वो पहले कर देते, यही काम वो प्रेस करके सामने लाते रहते एक एक बात। जैसे कौआ की बात आई, काकभुसुंडी सामने प्रकट हुआ, उसके पहले चंपत जी को प्रकट होना चाहिए था और उस बात को सामने रखना चाहिए था। जो बात उन पर आरोप लगी वो सामने रखना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो कर्मचारी हैं उनको बचाने में, या उनको सोचे जैसे बदनामी ना हो, इस प्रकार का कदम उठा रहे थे। लेकिन अगर खुलकर जो नियम था, जो आज का समय हो रहा है, ये पहले उनके द्वारा ही हो जाता तो चंपत राय जी भी
की छवि भी बनी रहती और ट्रस्ट इतना लंबा जो राष्ट्रीय बहस का विषय बना वह भी नहीं होता। और भी संत मौजूद हैं। दिवेश जी, आपसे जानेंगे कि जिस तरह से ये पाती सामने आई है, उस पाती पर प्रतिक्रिया संत क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से ये जो पाती आई है, पाती आने में बहुत विलम्ब हो गया। ये पतझड़ पहले आ जाना चाहिए था, ये पाती पहले आ जानी चाहिए थी। जैसे दोषारोपण हुआ तुरंत ये पाती अगर आ गई होती तो आज जो विपक्ष इतना आक्रामक है, चाहे वो राम मंदिर के ऊपर हो चाहे चंपत जी के ऊपर हो, नहीं हो पाता। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चंपत जी की ही गलती है कि अपनों को बचाने के लिए, बदनामी से बचने के लिए अन्य लोगों को उन्हें अवसर दिया और वो लोग अवसर में सफल हुए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मंदिर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। किस तरह से चंपत जी को किनारे किया जाए, क्योंकि वहाँ पर किसी का चल नहीं रहा था। जो सिद्धांत था, जो मूल बातें थी, जो परंपरागत चीज़ें थी, उससे किनारे नहीं होना चाहते थे चंपत जी। लेकिन ये चीज़ अन्य लोगों को नहीं पच रहा था। यही कारण है लोगों ने षड्यंत्र किया और चंपत जी समझ नहीं पाए, षड्यंत्र के शिकार हुए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, राम मंदिर के लिए भी और सनातन के लिए भी। और भी संत हैं, करपात्री महाराज जी भी हैं। आपसे जानेंगे कि जिस तरह से पाती सामने आई है, क्या लगता है आपको कि ये पाती कहीं ना कहीं बड़े भावुक करने वाली है? की एक चौपाई से मैं अपना जवाब दे रहा हूँ कि बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। अयोध्या की सत्ता तब चलेगी जब कुशासन को पैर के नीचे रौद करके उसके ऊपर बैठा जाए, और यह चंपतराय से नहीं हो पाया। कुशासन उनके ऊपर बैठा नहीं, अभी तो देवेश जी बता रहे थे कि वहां पर किसी की चलती नहीं थी, मंदिर के अंदर पूरे के हर एक चीज पर उन्हीं का राज चल रहा। वही तो मैं बता रहा हूँ कि बैठे देख कुशासन, अयोध्या के सत्ता कुशासन को रौद करके उसको बैठ करके की जा सकती है, नहीं कि कुशासन उसको। यह चंपतराय उल्टा हो गया। चंपतराय कुशासन को पैर के नीचे नहीं रोक पाए, बल्कि कुशासन उनके ऊपर हावी हो गया। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट किसगात, नात बात हे दोष को माथे बांध लिया जाता है, किसी को नहीं सुना जाता है। ये भी चंपतराय नहीं कर पाए। इनकी वो पोस्टिंग हुआ, उनकी पोस्टिंग हुआ, उनकी पोस्टिंग हुआ, ये तीनों पापा है, पापा मिलकर के सब अपना काम कर लिए। तो बैठे देख कुशासन जटा मुकुट किसगात और राम राम जगत। चंपतराय के सुनते थे कि हम राम के सेवक हैं, मुझे सौभाग्य मिला है राम जी की सेवा करने के लिए। इस बात को भूल करके वो अहंकार की पराकाष्ठा पा गए और राम नाम को जप नहीं कर पाए। लेकिन इसमें चंपतराय को इस तरीके से बचाया जा सकता है, और चंपतराय बच भी सकते हैं कि कोष का मैटर है, ये कोष का विषय है, और कोषाध्यक्ष में गोविंद गिरी जी महाराज हैं। अच्छा, हमारे अगने में तुम्हारा क्या काम है गोविंद गिरी जी? हमारा बैसोर संप्रदाय का मंदिर है, रामानंदी संप्रदाय का मंदिर है। हम चरण कैसे देखेंगे, नाभि कैसे देखेंगे, मुख कैसे देखेंगे, नेत्र कैसे देखेंगे? यहाँ आपका कौन सा काम है? क्या कर सकते हैं आप? और जब आप कोषाध्यक्ष हैं तो निश्चित तौर से आपको पोड़े आप पोड़े में बैठे हुए हैं, आप क्या रहना चाहिए था ना? ये क्या नाटक कर रहे हैं? सारी की सारी जिम्मेदारी गोविंद गिरी जी की है। ये कोष का मैटर है। अगर चंपत राय का अनुशासन बनाने में विफल हुए हैं तो कोष में जितनी भी चोरी हुई है ये सब हमारे गोविंद गिरी जी की। कल मैंने बहुत देखा, हमारे गोविंद गिरी जी माइक पकड़ ले रहे हैं, माइक पकड़ रहे हैं, हटिए हटिए। अरे क्या दादागिरी पड़ी हुई भाई? चौथा स्तंभ है पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। आप माइक नहीं पकड़ सकते हैं, चिल्लाइए, बोलिए, समझने बात कीजिए। आपका अधिकार नहीं हम किसी पत्रकार का माइक पकड़ घटा दे। जितने भी लोगों ने किया है, मैं स्पष्ट तौर से बोलता हूं कि गोविंद गिरी ही नहीं, ये पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। ये ट्रस्ट में जितने लोग हैं सब ट्रस्ट को भंग कर दें, इस पर रिसीवर बैठा दें और जांच हो, तब पता चल जाएगा कौन सही है और कौन गलत। पूरा ट्रस्ट भंग कर देना चाहिए। करपात्री जी, एक और ये पन्ना हमारे पास है, और इसमें खास तौर पे जो एसआईटी को उन्होंने जानकारी दी है चंपतराय ने, उसमें बैंक के कर्मियों और इसके साथ ही जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसको बताया है। इसके साथ ही जिस तरह से पॉकेट वाले कपड़े दिए गए, मेज पर जो गिनती है उसको कराई गई, इन सारी चीजों की जानकारी दी। उनके हस्ताक्षर नहीं दी हो रहे थे, ये सारी जानकारी उन्होंने दी है। एक और पत्र हमारे पास है। आप राम जन्मभूमि में आते थे, टहलने के लिए आते थे, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते थे, आप फिजिकल विजिट करते थे, आपको नहीं पता था। आप जहाँ हुंडी गिनी जा रही है, आप वहाँ जाते देखते कौन कपड़ा पहना हुआ है, किसके अंदर पहना हुआ है, कौन जूता पहना हुआ है, आप नहीं जा सकते थे। आप हमारे जो है चंपतराय जी बताओ में सीसीटीवी कैमरे में कई बार गए हैं गिनती करने वाले में। और चंपतराय जी ने टोनू राय को चाबी कैसे पकड़ा दिया, टोनू यादव को
कैसे पकड़ा दिया, और कैसे पुलिस इंस्पेक्टर को वायरलेस पकड़ा दिया? अधिकार नहीं है। निश्चित तौर से दायरे से मुकररा नहीं जा सकता है, लेकिन कोर्स का मैटर है, ये भावुकता यहाँ काम नहीं करेगी। जो एसआईटी को रिपोर्ट है, मैं अब कुछ लाइनें पढ़ लिया, गणना पढ़ लिया। प्रक्रिया के लिए सही। आपके अथॉरिटी क्या थी? आप क्या कर रहे हैं? आप पत्रकार हैं, आप पूछने आए हैं ना, ये आपका दावा है, आप पूछ सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। कि यदि उसकी सारी जिम्मेदारी चंपत राय के ऊपर थी, तो चंपत राय को उस रूम में जाना चाहिए था, सबकी जांच करना चाहिए था। निभान के जब हमारे भाई साहब ने कहा है कि ये देर हो गई, बड़ी देर है भयो नंदलाला, अब सब आएगा घोटाला, अब सामने आएगा घोटाला, बड़ी देर भयो नंदलाला, बड़ी देर भयो नंदलाला, अब आएगा सामने सबका घोटाला। एक पूरे के पूरे ट्रस्ट को भंग करके तब जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक एक रिसीवर बैठा जाए। जब जांच क्लियर हो जाए तो सारे शंकराचार्य को, सारे जगतगुरुओं को, सारे महंतों को यहाँ बैठा करके 1 दिन 2 दिन मीटिंग करके उनसे हालचाल पूछा जाए, तब नया ट्रस्ट का निर्माण हो, तब मैं संतुष्ट हूँ, अन्यथा मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि जिस तरह से एक और पत्र सामने आया है एसआईटी को, जो उन्होंने अपनी जानकारी दी है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है। जिस तरह से बड़े मजबूर लग रहे हैं, जिस तरह से एसआईटी को जानकारी दी जा रही है कि उससे जो साइन होता है उसमें भी उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, उनको जानकारी नहीं दी जाती है, उनको जानकारी कार्यालय से मिलती है, और जहां गड़बड़ी हुई है, पहले टेबल पर पैसे गिने जाते थे, वहीं से गड़बड़ी, पॉकेट वाले कपड़े दिए गए। क्या ये सब कुछ देखकर कहीं ना कहीं जो चंपत राय हैं वो मौन हो गए, या मौका नहीं मिला, या अंदर कुछ और चल रहा है? कहीं न कहीं बहुत विलम्ब कर दिया इन्होंने और विफल हुए अपनी योजनाओं में, और इनके जो विरोधी ट्रस्ट में इनके जो विरोधी थे वो सफल हो गए, और यही कारण है इन्होंने जो अपेक्षा किया था उससे विपरीत निर्णय आया। यही कारण है कि वो भावुक हो रहे हैं, एसआईटी को पत्र लिख रहे हैं। ये सारे कार्य अगर वो पूर्ण में ही कर लिए होते तो हमें लगता है ये स्थिति ही नहीं उत्पन्न होती। उनको भावुक ही नहीं होना पड़ता, उनको लेटर ही नहीं जारी करना पड़ता। केवल एक बार वो समय से आकर के जब ये दोषारोपण हुआ, उसी समय जैसे ही आकर के उन्होंने कहा कि ऑडिट हो रहा है, ऑडिट में कुछ हेराफेरी है, वो सही हो जाएगा, इसी तरह से 2-4 दिन के बाद आकर के उनको स्पष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए था कि ये गड़बड़ हुआ है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इसको सही कर रहे हैं। आप बताइए, जिस तरह से एसआईटी को उन्होंने जानकारी दी, पूरी जानकारी अभी मैंने जिक्र भी किया, जो आपके सहयोगी संत हैं उनसे जिक्र भी किया, तो क्या अब क्या लगता है, मजबूर थे, कोई सुन नहीं रहा था क्या, या क्या स्थिति थी? जो ट्रस्ट है उसमें कहीं दो फाड़ तो नहीं चल रही? नहीं, अंदर खाने तो झोल है ही है, ट्रस्ट के अंदर झोल है और ढोल में पोल है, जरूर गड़बड़ है। लेकिन चंपत राय जी को अपने पुराने सिद्धांत पर चलना चाहिए था। राम जन्मभूमि कोई समिति का मंदिर नहीं है, कोई ट्रस्ट बनाया गया और उसने धन संग्रह किया और मंदिर बना दिया, ऐसा विषय नहीं है। राम जन्मभूमि करोड़ों हिंदुओं का आस्था का विषय है। उनको सामने आकर और अपने विषय को रखना चाहिए था। वो महामंत्री थे, महासचिव थे, उनको सबको लेटर जारी करके तत्काल बुलाना चाहिए था, उनका अधिकार था। किसे मानते हैं? नृपेंद्र मिश्रा और गोविंद देव गिरी जी। अभी एसआईटी ने इनसे बात किया, न पूछा। ये विषय जब उठा है उस दिन से इसकी भूमिका बनाना नृपेंद्र मिश्रा ने शुरू किया है। तो नृपेंद्र और गोविंद देव गिरी जी दोनों को एसआईटी का सामना करना चाहिए, दोनों पर जांच होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। क्यों नहीं इस्तीफा देंगे आप भाई? आप तो कोषाध्यक्ष है ना, कोषाध्यक्ष के पद से आप मुक्त कैसे हो जाएंगे? उसके दायित्व से आप अलग हो जाएंगे? उसका जवाबदेही किसकी है? अगर आपकी नहीं सुनी जा रही थी, आपकी सिग्नेचर नहीं हो रही थी, आप सबने आकर कभी प्रेस किए, आप सामने कभी विषय उठाए, आपने कहीं लेटर कोई जारी किया? इसका मतलब है कि अंदर खाने जब तक मेल मिलाप था तब तक ठीक था, अंदर खाने मामला ठीक नहीं था। इसलिए गोविंद देव गिरी जी को और नृपेंद्र मिश्रा को, ये दोनों के ऊपर विधिवत जांच होनी चाहिए और इनका इस्तीफा भी तत्काल होनी चाहिए। आप बताइए, जिस तरह से एक सूचना एसआईटी को भी उन्होंने दी, वो पत्र आया है कहीं से सामने, तो अब ऐसी स्थिति में क्या है? अब मजबूर थे क्या चंपत राय? देखिए, अपने आप को उन्होंने सच्चाई से जो है समाज को अवगत कराया है, एसआईटी को भी अवगत कराया है कि इसमें किसी प्रकार की मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। और निश्चित तौर पर जो है आदरणीय चंपत राय जी निष्कलंक हैं, निष्पाप हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे महाराष्ट्र एंड कंपनी ने जिस तरह से हावी होना चाह रहा है, पूरे ट्रस्ट को अपने अंदर कब्जा करना चाह रहा है, गोविंद देवगिरी जी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र से बहुत बड़ा बदबू आ रहा है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा चाल है और संत समाज इससे बहुत
हाथ है। संत समाज यह चाहता है कि इसमें जो मेन आरोपी गोविंद देवगिरी हैं उनकी इस्तीफा होनी चाहिए। वो अपने आप में अहंकार मदांध हो चुके हैं, लेकिन संत समाज उनकी इस्तीफा दिला के रहेगा। कोष में गड़बड़ी हुई है, कोष के मालिक आप बने बैठे हो, कैसे बने बैठे रहोगे जिनकी कोई कोष से मतलब नहीं है, कोष संबंधित कोई भी उनकी अनियमितताएं नहीं हुई। कोष में जो भी अनियमितताएं, जो भी दोष हुआ, उसके एकमात्र जिम्मेदार गोविंद देवगिरी हैं और नृपेंद्र मिश्रा हैं। ये दोनों लोगों का और महाराष्ट्र एंड कंपनी का बहुत बड़ा चाल षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से संत समाज आहत है, कहीं न कहीं उनके साथ बहुत बड़ा कोई आघात न घट जाए, इसके लिए भी संत समाज जो है प्रशासन से और सरकार से मांग करता है कि उच्च स्तरीय जांच गोविंद देवगिरी की होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध करने के लिए जा रहा है। तो आपसे जानेंगे कि इसके पीछे क्या लगता है। अब इसके पीछे देखा जा रहा है, सवाल यह है कि जिस तरह से एसआईटी को चंपत राय ने जानकारी दी है पत्र के माध्यम से, वो पत्र है और पत्र में बड़े मजबूर दिखाई दे रहे हैं कि हमें कार्यालय से जानकारी मिली, हमें कोई पत्र नहीं दिया गया। इसके अलावा जो अब वो ये कह रहे हैं कि जो कपड़े हैं उसमें पॉकेट दे दिया गया। तो ये बैंक के अधिकारी क्या इतने बेलगाम थे? क्या इस पूरे ट्रस्ट के लोग इतने बेलगाम थे कि इनका इंतजार भी करना जरूरी नहीं समझा? अगर कोई हस्ताक्षर है तो क्या कहना है? अब पत्र को पढ़ करके तो यही लगता है कि जो बैंक के लोग थे या उस तरह से जो अधिकृत किए गए थे, जो वहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी थी, उन लोगों की लापरवाहियाँ थी और कुछ हद धर्मिता भी थी। वो माने भी नहीं होंगे, नहीं तो ऐसा नहीं लगता है कि माननीय चंपत राय जी उसके लिए कहे नहीं होंगे, कहे होंगे, सुझाव दिए होंगे, लेकिन ये लोग माने नहीं होंगे। क्योंकि आप देखिए न एक जैसे जैसे किसी का पत्र पढ़ते हैं या किसी को सुनते हैं तो सबकी लापरवाहियाँ और सबकी सुनी से अनसुनी, सबने कर्तव्यों का बोध नहीं किया, कर्तव्य का पालन नहीं किया। और फिर आश्चर्य तो इस बात का है कि कोषाध्यक्ष 3-3, 4-4 महीना आते ही नहीं यहाँ पर और मालूम होता है कि कोष के कोषाध्यक्ष बने पड़े हैं। जिसको समय नहीं है वो ट्रस्ट में न आए। और माननीय चंपत राय जी 91 से कार सेवा हुई तब से देखे हैं, तब से चंपत राय जी यहाँ पर हैं और सारा दायित्व का निर्वहन पूर्ण रूप से कर रहे हैं, हर प्रकार की सेवा कर रहे हैं। माननीय चंपत राय ही आज ट्रस्ट में हैं, जो सबसे अधिक हम पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी को तो प्रणाम करते हैं, वो तो यहाँ के है ही हम लोगों के सबके, लेकिन चंपत राय जी यहाँ के साधु संतों को पहचानते हैं, जानते हैं, आश्रमों तक, कुटिया तक साधुओं के गए हैं। तो संतों में एकमत दिखाई दे रहा है, संत अपनी बात कह रहे हैं। जिस तरह से चंपत राय का पत्र सामने आया है उसके बाद जो भावुक है, जो संत समाज है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी भावुकता को प्रकट कर रहा है। इसके साथ ही ये भी कह रहा है कि अगर कोष में गड़बड़ी थी तो कोषाध्यक्ष का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं मांग कर रहा है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, अयोध्या।